ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का +1 क्लास फिजिक्स का यूनिट 7 का लेक्चर है लॉ ऑफ फ्लोटेशन और ये क्वेश्चन नंबर 14 है। हाँ, इससे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा जो टॉपिक था वो था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, क्योंकि ये इसी के साथ कनेक्टेड क्वेश्चन है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने देखा था कि जब हमारे पास कोई एक कंटेनर है, लेटर से या लिक्विड है, उस कंटेनर में भरा हुआ, और उस लिक्विड में अगर कोई हम एक बॉडी उसमें अगर इमर्स कर देते हैं, डुबो देते हैं, तो उस बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक अप थ्रस्ट लगता है। ठीक है, और ये अप थ्रस्ट कितना होता है हमने कल कैलकुलेट किया था। बॉडी एक्सपीरियंसेस द अपवर्ड फोर्स ऑफ थ्रस्ट विच इज इक्वल टू द weight of the liquid displaced, weight of the liquid डिस्प्लेस्ड। और वेट पता है आपको क्या होता है? m इंटू जी होता है। तो ये मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया ये। ठीक है, तो इतना हमारे उसकी बॉडी के ऊपर क्या लगता है? अप थ्रस्ट लगता है। अब सीधी सी बात है, आप लोग जानते हैं कि बॉडी का जो वेट है हमेशा वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो जब बॉडी का वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा W, और उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में कोई अप थ्रस्ट लगेगा, तो बॉडी का वेट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। इसको थोड़ा यहाँ समझिए। जैसे ये आपके पास कोई बॉडी है और ये इसका वेट है W। ठीक है, W क्या है इसका? W इसका एक्चुअल वेट है, इज द एक्चुअल, और यू कैन से इट्स रियल वेट। ठीक है, अभी जब इसे लिक्विड में डाला जाएगा तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक U लगेगा, जिसे अप थ्रस्ट कहेंगे। अप थ्रस्ट क्या है? अप थ्रस्ट है मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई G। ठीक है, मैं थोड़ा इसको नोटेशन में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। सो अप थ्रस्ट U इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू G। अब W और U जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? इसका वेट कम हो जाएगा। W डाउनवर्ड वेट है, माइनस U अप थ्रस्ट है U। ठीक है, तो जो यहाँ से आपके पास क्वांटिटी फिर रह जाएगी उसे हम कहेंगे अपेरेंट वेट। उसे क्या कहेंगे? अपेरेंट वेट, WA। WA क्या है यहाँ पर? अपेरेंट वेट, जितना बॉडी का वेट हमें अपेयर होगा या जितना वो बच जाएगा। ठीक है, अपेरेंट वेट। एक्चुअल रियल वेट इतना ही रहेगा, लेकिन अप थ्रस्ट के कारण लिक्विड में डालते ही उसका वेट थोड़ा डिक्रीज कर जाता है, तो उसे हम लोग अपेरेंट वेट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाती है कि अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे और हम अपना लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन कैसे स्टडी करेंगे? देखिए, जो हम लोगों ने मान ली, लेट अस से दैट दिस इज योर लिक्विड। ये आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। तो हम यहाँ पर ये हमारी कोई बॉडी होती है, ठीक है, जो हमने लिक्विड में इमर्स की हुई है। तो यहाँ पर कुछ हम नोटेशंस ले लेते हैं। लेट रो एल क्या है आपकी? रो एल को आप लोग मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसी तरह से जो बॉडी आपने इमर्स की है उसकी भी कुछ डेंसिटी होगी, उसे रो बी लिख लेते हैं। रो बी हम सपोज कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, एंड वी क्या है आपका? वी हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी दोनों बराबर होंगे। कल प्रीवियस चैप्टर में हमने इसको अच्छे से समझा है, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो आप एक बार फिर से उसको देख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया हो। वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिस्प्लेस्ड, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जितना वॉल्यूम बॉडी का होगा उतना ही वॉल्यूम वो लिक्विड का डिस्प्लेस करेगी, तो उसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब हमें एक चीज़ और यहाँ पर मालूम है कि बॉडी का जो वेट होता है वो होता है m इंटू जी। ये हम सबको पता है, बॉडी का वेट होता है m इंटू जी। तो हम यहाँ पर आते हैं WA। WA मीन्स अपेरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट किसका? बॉडी का। तो फॉर्मूला लगा दीजिए mg का। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे मास ऑफ बॉडी इंटू ग्रेविटी माइनस अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट हमने कैलकुलेट किया हुआ है मास ऑफ लिक्विड इंटू जी
मास ऑफ लिक्विड इनटू जी, ठीक है। लिक्विड कौन सा, जो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लिक्विड कौन सा डिस्प्लेस हुआ है, राइट। अब यहाँ पर हम मास को डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के डेंसिटी और वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर आप मास निकालेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मास ऑफ बॉडी दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जी को आप कॉमन कर सकते हैं, माइनस मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू जी। जी हमने यहाँ से कॉमन लिख लिया बाहर, ठीक है, राइट, इज इक्वल टू। अब हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड कौन सा जो डिस्प्लेस हुआ है, तो ये दोनों वॉल्यूम आपके बराबर हैं, इक्वल हैं। तो फिर आपका v इक्वल टू वी हो जाएगा। तो v भी आपका यहाँ से कॉमन किया जा सकता है। तो आप इसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी, ठीक है। वी वॉल्यूम ऑफ बॉडी एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दोनों इक्वल हैं। सो वी एंड वी अगेन हियर कॉमन, सो वी बाहर निकाल दीजिए। आपके पास क्या रह गया, हमारे पास बच जाता है रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ लिक्विड इंटू वी जी। ये आ गया आपके पास अपेरेंट वेट, ठीक है, अपेरेंट वेट। तो ये इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए और पता होना चाहिए हमने कैसे ड्राइव किया है। इसी के बेस पर हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन डिस्कस करेंगे कि कब बॉडी फ्लोट करेगी, कब बॉडी सिंक करेगी, या और कब बॉडी जो है वो वाटर में इमर्स्ड रहेगी, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू फर्दर। ओके, सो अब हम लोग अपने लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे आ जाते हैं। लेट अस कम ऑन द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, हमने देखा कि अपेरेंट वेट कितना आया, अपेरेंट वेट आया बॉडी का डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। पहली फर्स्ट है वी एंड जी। तो वी और जी तो दोनों के लिए सेम रहेगा, बट हम रो बी और रो एल को कंपेयर करेंगे। तो केस नंबर वन स्टडी करते हैं कि इफ रो ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन रो ऑफ लिक्विड, दैट मीन्स बॉडी की डेंसिटी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है। क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मीनिंग हुआ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज greater than density of liquid, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो आपका जो WA है वो आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब वो आपका पॉजिटिव आएगा, अपेरेंट वेट आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो अपेरेंट वेट पॉजिटिव रहने का मीनिंग क्या हुआ, देन अपेरेंट वेट आपका ज़्यादा है। तो अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो आपकी जो बॉडी है दैट विल सिंक इनटू द लिक्विड, सिंक इनटू द लिक्विड, ठीक है। केस नंबर 2 क्या हो सकता है बच्चों, केस नंबर 2 हो सकता है आपकी बॉडी की डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड हो, बॉडी की डेंसिटी कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। इन दैट केस आपका जो अपेरेंट वेट है वो आपका लेस देन 0 आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म छोटी हो जाएगी इससे, तो माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। लेस देन 0 मीन्स अपेरेंट वेट आपका नेगेटिव हो जाता है। उस केस में आपका जो बॉडी है दैट विल फ्लॉट, बॉडी विल फ्लॉट। इस केस में क्या होगा, बॉडी विल फ्लॉट इन द लिक्विड, body will float in the liquid with some part of the body, with some part of the body immersed in the liquid, ठीक है। केस नंबर 3 क्या आता है, मैं पिक्चर भी बनाऊंगा इन सबकी।
केस नंबर 3 में आता है अगर बॉडी की डेंसिटी और आपके लिक्विड का डेंसिटी दोनों इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स आपका जो अपेरेंट वेट है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अपेरेंट वेट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी जो बॉडी है वो फुली इमर्स्ड इन द लिक्विड होती है, लेकिन वो रेस्ट में रहती है, मतलब इक्विलिब्रियम पे रहती है। दैट इज बॉडी will remain in equilibrium, body will remain in equilibrium, will remain in equilibrium। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ बच्चों कि बॉडी लिक्विड में इमर्स हो जाएगी, लेकिन वो किसी एक पॉइंट पर जाके स्टेबल हो जाएगी, ना नीचे जाएगी ना ऊपर आएगी। ठीक है, तो इनको मैं पिक्चर से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कंटेनर है और यहाँ तक आपने लिक्विड इसमें फिलअप किया हुआ है। तो जो हमारा फर्स्ट केस था जिसमें बॉडी आपकी सिंक करेगी, कब करेगी सिंक, अगर बॉडी का डेंसिटी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगा। डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इस केस में आपकी बॉडी पूरी तरह से इमर्स हो जाएगी, डूब जाएगी, और नीचे कहाँ पहुँच जाएगी, बॉटम के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, सेकंड केस में क्या था, सेकंड केस में हमने देखा कि अगर बॉडी की डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड है, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से कम है, तो फिर आपकी जो बॉडी है वो लिक्विड में फ्लोट करेगी विद सम पार्ट इन द लिक्विड। कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर रहेगा बॉडी का और कुछ पोर्शन उसका बाहर रहेगा। ठीक है, और बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी आपकी फ्लोट करेगी, और इस केस में जो बॉडी है आपकी क्या करेगी, सिंक कर जाएगी। जबकि थर्ड केस हम लोगों ने स्टडी किया, थर्ड केस में क्या है, जैसे ये लिक्विड का लेवल है आपके पास, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो बॉडी जो है वो लिक्विड के बीच में कुछ डेप्थ पर जाके स्टेबल हो जाती है। ठीक है, ना वो नीचे सिंक करेगी, मतलब एक तरह से वो सिंक करेगी लेकिन बॉटम पर नहीं पहुंच पाएगी, और ना ही वो टॉप पर फ्लोट करेगी। मींस वो आपकी किसी एक पॉइंट पर जाके आपकी बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, जिसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ फ्लोटेशन, और इसको आप एक सिंपल वे में भी यहाँ पर लॉ ऑफ फ्लोटेशन को लर्न कर सकते हैं। देखिए आपके पास आया था अपेरेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी माइनस अप थ्रस्ट। ठीक है, तो ये जैसे आपके पास ये कोई बॉडी है और ये इसका वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और ये आपके पास इसके ऊपर लिक्विड का अप थ्रस्ट है जो अपवर्ड रहेगा। तो अगर बॉडी का जो वेट है दैट इज ग्रेटर देन अप थ्रस्ट, वेट अप थ्रस्ट से क्या है, ज़्यादा है, वेट इज ग्रेटर देन अप थ्रस्ट, तो बॉडी आपकी क्या करेगी बच्चों, बॉडी आपकी फ्लोट करेगी। ठीक है, इस केस में आपका बॉडी का जो वेट है, फर्स्ट केस अगर बॉडी का वेट ग्रेटर देन अप थ्रस्ट है, बॉडी का जो वेट है वो ग्रेटर देन अप थ्रस्ट है, बॉडी का वेट अगर वेट अप थ्रस्ट से ज़्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है और अपवर्ड फोर्स कम है, तो बॉडी जो है बच्चों वो सिंक करेगी। क्या करेगी, सिंक करेगी। सॉरी मैं पहले उल्टा बोल गया थोड़ा, जब बॉडी का वेट ज़्यादा है और अप थ्रस्ट कम है तो बॉडी आपकी सिंक करेगी। सेकंड केस में अगर आपकी बॉडी का जो वेट है वो लेस है और अप थ्रस्ट आपका ज़्यादा है तो बॉडी आपकी फ्लोट करेगी। अगर अप थ्रस्ट ज़्यादा है तो बॉडी क्या करेगी बच्चों, फ्लोट करेगी। अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी फ्लोट करेगी। और अगर वेट और अप थ्रस्ट दोनों बराबर हैं तो बॉडी आपकी किस में रहेगी, बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी। किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ओके, सो छोटा सा टॉपिक है आज का, इसको अच्छे से पढ़िए और आर्किमिडीज प्रिंसिपल और इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके अच्छे से रिवाइज कीजिए।